अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सही मुस्लिम शरीफ के हदीस के अकॉर्डिंग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा शरीफ पढ़ा करो, इसका पढ़ना बरकत है। मेरे आका फरमाते हैं कि सूरह बकरा शरीफ पढ़ा करो, इसका पढ़ना बरकत है और छोड़ना हसरत है, और इसकी ताकत बातिल वालों को नहीं। सूरह बकरा शरीफ पूरे कुरान मजीद में एक ऐसी सूरह मुबारका है जो गाय के नाम पर नाजिल हुई, और इसकी एक और ख़ुसूसियत यह है कि पूरे कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरह मुबारका की इसको दर्जा अफजलियत हासिल है। वैसे कुरान मजीद की हर आयत, हर हरूफ, हर आयत मुबारका फ़जीलत ताकत रखती है, लेकिन हर सूरह मुबारका की अपनी अलग फ़जीलत हैं। यानी सबके मामलात यकसानी है, किसी की अफजलियत ज़्यादा है, फ़जीलत ज़्यादा है। सब रब के कलाम है, इनकार नहीं है, लेकिन किसी सूरह मुबारका की फ़जीलत ज़्यादा है, किसी सूरह मुबारका के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे मामलात के ताल्लुक़ से बातें आती हैं। तो उसी में से एक सूरह बकरा शरीफ है जो हज़रात परेशान रहा करते हैं या उनकी ज़िंदगियाँ बहुत नासाज हालत से गुज़र रही है, इसलिए कि ऐसा होता है कि घर वगैरह में मज़ीद परेशानियाँ वाक़ हुआ करती हैं। ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जिनके घर में हमेशा अनयूजुअल चीज़ें होती रहती हैं और ऐसा लगता है कि घर में यकीनन कुछ गड़बड़ी है। तो मैं आपको बताऊं, सूरह बकरा शरीफ के ताल्लुक़ से फ़रमाया गया कि सूरह बकरा शरीफ की तिलावत करनी चाहिए उस घर में, और कम से कम हर रोज़, अगर उस ना हो पाए तो 3 दिन में एक मरतबा ज़रूर पढ़े सूरह बकरा शरीफ। मैं आपको बताऊं, आज जुमा करीम है, आज जुमा का मुबारक दिन है। मैं समझता हूँ सूरह बकरा शरीफ कोई छोटी सूरह मुबारक नहीं है, लेकिन ये अनकरीब 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। लेकिन आप हफ़्ते में एक मरतबा तो पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ़ वजीफ़ा के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आप हफ़्ते में एक मरतबा भी अगर पढ़ते हैं तो घर के जो बलाएँ हैं, घर में जो परेशानियाँ वाक़ हो रही हैं, वो आपके घर से दूर हो जाएंगी। इसलिए कि 2.5 पारे पर मुश्तमिल है, लेकिन आपको हफ़्ते में एक मरतबा पढ़ना है। और इसका अमल ये सिर्फ़ वजीफ़ा तक महदूद न रखिए, लेकिन आप पढ़ेंगे तो इसके ज़रिए आपका कुरान पढ़ने का तरीक़ा दुरुस्त होगा। कुरान आप पढ़ना सीख जाएंगे। कुरान पढ़ने के आपकी जो अदायगी है कि आप कुरान मजीद को अपने से जुदा ना किया करें। दिन भर में या फजर बाद एक सफ़ा तो आप पढ़ लिया करें, ताकि उसी के ज़रिए आप कुरान मजीद से जुड़े रहेंगे। आप कुरान से थोड़ी सी दूरी इख्तियार करेंगे, कुरान आपको पूरा छोड़ देगा। यानी कुरान से आप थोड़ी सी दूरी इख्तियार करेंगे, आप दूर भागेंगे तो आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इसलिए पढ़ा करें। आज जुमा करीम का दिन है, जुमा की नमाज के बाद ये काम करना है। और क्या काम करना है? ये आपकी हाजतें भी पूरी होंगी। वो काम यही है कि जब आप नमाज़ पढ़ लें, नफल पढ़कर आखिर में जब फारिग हों, उस वक्त आप कुरान मुक़द्दस को लेकर बैठिए और सूरह बकरा शरीफ को एक मरतबा अपने घर में पढ़िए। एक मरतबा आप अपने घर में पढ़िए, इसलिए कि आप जब जुमे की नमाज़ अदा करने जाएंगे तो आप जो 2 रकात आखिर की नफल है वो आप घर में आकर पढ़ें। इसलिए कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि घर को आप मुर्दा ना रखें। मेरा आका फरमाते हैं कि नमाज का कुछ हिस्सा, यानी हुजूर के फरमान मुबारका का मफ़हूम मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ नमाज का हिस्सा आप घर में पढ़ा करें ताकि घर मुर्दा ना हो। इसलिए कि घर में अक्सर होता है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, तो घर में भी पढ़ना चाहिए। और आप सूरह बकरा शरीफ को घर में आकर पढ़िए, और आवाज़ हल्की बुलंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुँह में करके पढ़े, बिल्कुल ऐसा नहीं, हल्की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। एक मरतबा सूरह बकरा शरीफ पढ़िएगा और फिर दुआ करिएगा रब करीम की बारगाह में, अपने लिए, दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, बिलखुसूस मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब किबला के लिए। वो काफ़ी वक्त से जेल में, काफ़ी वक्त हो गया, करीब 3 साल, और वो आशिक रसूल मर्द मुजाहिद जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर पहरा दिया, उनके लिए खुदारा ज़रूर दुआ करें। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, आज जुमा का मुबारक दिन है, तो साथ ही साथ ये बात मैं ऐड करना जहन से उतर गई थी। तो हमारे फ़िलिस्तीन और गज़ा के जो मज़लूम मुसलमान भाई पूरी दुनिया में कहीं पर भी हों, या कमाने की गर्ज से गए हों, रिज़्क़ हलाल की तलाश में, या कहीं फंसे हों, या परेशानी में, हो सके आपके भी तो घर में लोग परेशान होंगे, अगर वो भी परेशान हो तो उनके लिए भी दुआ करिए। इसलिए कि देखें, आज हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फ़रमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। मेरा रब फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जिस कौम को अपनी हालत बदलने का ख़ुद ख्याल ना हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत को नहीं बदलता है उस वक्त तक
जो कौम अपनी हालत बदलने को खुद ही तैयार नहीं है, तो आज हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। यानी हमें सही राह पर और मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमें अच्छे काम करने की ज़रूरत है। और नमाज से हमें इस कदर जुड़ जाना है जिस तरीके से आप खाने से जुड़े हो। आप खाना नहीं छोड़ना चाहते हो, इसलिए कि आपको खाना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो नमाज भी वैसी ज़िंदगी का हिस्सा है। और नमाज ये दुनिया में भी काम आएंगी और आखिरत में भी। और मेरे हुजूर की आँखों की ठंडक है। और अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की महराज है। तो फिर इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। तो खुदारा ये काम ज़रूर करिए। देखिए, मैं अपनी वीडियो में लंबी चौड़ी खूब उल्टी पुल्टी बातें नहीं करता कि ये करिए तो वो होगा, करोड़ों रुपए आएगा, अरबों रुपए नहीं। जो मुक़द्दर में होगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके मुक़द्दर में और भी चीज़ों को ऐड कर देगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मेरा रब खालिक व मालिक है, मेरा रब करीम है, करम फरमाता है। जब आप और मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपके मकासिद को पूरा फरमाएगा, और आपकी जो ख्वाहिशात हलाल है, अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़रूर पूरा फरमाएगा। इसलिए मेहनत शर्त है, तो मेहनत करिए। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।